स्वागत है ट्रिपल सी एग्जाम बूस्टर में। तो आज का पहला सवाल हमारा बन रहा है, बिट का फुल फॉर्म क्या होगा। BIT बिट, बिट का फुल फॉर्म क्या होगा। कह रहा है बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म, बाइनरी डिजिट, पब्लिक नेटवर्क, ISP। तो यहाँ पे ट्रिपल सी एग्जाम बूस्टर का जो सवाल पूछा है बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बिट का फुल फॉर्म क्या होगा, ये हमेशा पूछा जाता है। तो बिट का फुल फॉर्म जो अगर देखा जाए तो बाइनरी डिजिट जो होगा वो हमारा सही होगा, बाइनरी डिजिट सही होगा। बी वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूनिक, एडवेट, NER, उपरोक्त सभी। तो NER हमारा जो था ये विश्व का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर प्रथम था, पहला कंप्यूटर ये था हम लोग का, पहला कंप्यूटर NER ही था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर का उदाहरण है, निम्न में से कौन एक हार्डवेयर का उदाहरण है। कह रहा है पहला स्कैनर, दूसरा प्रिंटर, इंटरप्रेटर, डी माउस। उदाहरण है हार्डवेयर का, तो डी आपका क्या होगा, सही होगा। चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन विंडो एक्सेसरीज में नहीं पाया जाता है, यानी वर्डपैड, नोटपैड, पेंट ब्रश, इंटरनल एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सेसरीज में नहीं पाया जाता है तो नोटपैड पाया जाता है, वर्डपैड भी है, पेंट ब्रश भी है, लेकिन इंटरनल एक्सप्लोरर जो है ये चीज़ नहीं पाई जाती है। तो आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड से बाहर जाने के लिए उपयोग करते हैं। अब जैसे सपोज मान लो आप MS वर्ड खोले हैं और आप बाहर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे शॉर्टकट भी दिया है, पूछ रहा है कि कौन सा शॉर्टकट उपयोग करेंगे तो हम MS वर्ड से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ F4, अल्ट के साथ F4, अल्ट प्लस W, अल्ट प्लस E। तो यहाँ पे अल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, आप स्क्रीन पे आ जाएंगे MS वर्ड से। छठवां क्वेश्चन कह रहा है आपका नेट स्केप नेविगेटर क्या है। नेट स्केप नेविगेटर इंटरनेट ब्राउजर है, ईमेल प्रोग्राम, A और B, इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए तो इंटरनेट ब्राउजर है। नेट स्केप, नेट का मतलब इंटरनेट से संबंधित पूछा गया ये सवाल, तो इंटरनेट ब्राउजर हमारा क्या होगा, सही होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि फाइबर ऑप्टिक केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है। जो फाइबर केबल होती है उसकी व्यास किस यूनिट में मापा जाता है। कह रहा है सेंटीमीटर में, माइक्रॉन्स में, मिलीमीटर, ओम। तो यहाँ पे माइक्रॉन्स, बी वाला ऑप्शन सही होगा। माइक्रॉन्स में इसकी यूनिट मापी जाती है, फाइबर ऑप्टिक केबल की यूनिट जो मापी जाती है वो माइक्रॉन्स में मापी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के क्लॉक स्पीड को मापा जाता है, यानी जब कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड होती है उसको मापा जाता है। कह रहा है पहला गीगाबाइट, बिट्स, मेगाबाइट्स, गीगा हर्ट्ज। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा, गीगा हर्ट्ज वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही होगा। इसके बाद लास्ट 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है, यानी वर्ड जो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ते हैं वो पूछ रहा है। वर्ड परफेक्ट, MS वर्ड, इजी वर्ड और सभी, यानी बी वाला MS वर्ड क्या है हमारा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो ट्रिपल सी एग्जाम बूस्टर में फिर से वही सवाल कह रहा है कि अगला नंबर का 10 नंबर का सवाल है कि IP का फुल फॉर्म क्या होता है। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का फुल फॉर्म पूछ रहा है। कह रहा है ऑप्शन पहला इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटीरियर प्रोटोकॉल और इनमें से कोई नहीं। तो IP का होता है I से इंटरनेट, P से प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका जो होगा ये सही होगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन कह रहा है चेक की वैधता अवधि क्या होती है, यानी जो चेक लोग देते हैं एक दूसरे को देते हैं कि ये चेक लिख दिए और दे दिए, और वो व्यक्ति जो लेके गया उसको टाइम लगी, तो वो पूछ रहा है कि कितना समय रहता है, यानी अवधि कितना समय रहती है उसकी। तो कह रहा है जारी करने की तारीख से 4 महीने तक, बी असीमित अवधि यानी कोई समय नहीं होती, सी वाला कह रहा है 6 महीने तक, और डी वाला कह रहा है आपका 3 महीने तक।
तो माय डियर स्टूडेंट 3 महीने तक उसकी अवधि होती है। आप आज से 3 महीने में कभी भी ले जाके बैंक में भजा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यदि हम मेल में कुछ दस्तावेज जोड़ना चाहते हैं तो हम कौन सा विकल्प चुनते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है लिंक, कंपोज, ऐड, अटैचमेंट। यानी आपको अपने मेल के अंदर क्या करना है, दस्तावेज को जोड़ना है तो कौन सा विकल्प चुनेंगे। लिंक का मतलब ये होता है ऐड करना, ऐड का भी मतलब होता है जोड़ना, अटैचमेंट का मतलब ये होता है जोड़ना। तो अटैचमेंट हमारा क्या होगा, अटैच करना होगा, ये सही होगा अटैच, यानी किसी फाइल से जोड़ के अटैच कर देना, ये मेल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 13 नंबर का क्वेश्चन, सीपीयू को और किस नाम से जानते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को और किस नाम से जानते हैं। पहला कह रहा है मस्तिष्क, सीपीयू को मस्तिष्क यानी कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। प्रोसेसर, सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू तीसरा नंबर कह रहा है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी है। डी वाला आपका सभी, यानी चारों आपका क्या होगा, सही होगा। यानी ये तीनों हम लोग क्या कहते हैं, सीपीयू को मस्तिष्क भी कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं, पूरा नाम इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है। यानी ये तीनों सही है, तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है माउस को और किस नाम से जानते हैं, यानी माउस जो हम लोग कंप्यूटर चलाने का उपयोग करते हैं, जो माउस होता है उसको कह रहा है पॉइंटर, पॉइंट डिवाइस, आउटपुट सभी। तो यहाँ पे पॉइंटर ये नहीं होगा, पॉइंट डिवाइस यानी पॉइंटिंग डिवाइस हमारा क्या होगा, पॉइंटिंग डिवाइस सही होगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है HTML एक है, क्या है, वेब ब्राउजर, नेटवर्क प्रोटोकॉल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये मार्कअप लैंग्वेज हमारा सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद कह रहा है ट्रैक बॉल एक है, क्या है, तो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर है। तो अब इसमें ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है जो गेमिंग के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद कह रहा है ATM और क्रेडिट में CVV कितने डिजिट का होता है, यानी जो ATM होता है उस पर पीछे 3 डिजिट दिया होता है। कह रहा है कि 6 अंक, 4 अंक, 3 अंक और 5 अंक। तो 3 वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, यानी सी ऑप्शन सही है, 3 अंक का होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी।